अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अपने अगर खो जाएं, उनकी गुमशुदगी के बारे में कुछ ना पता चले तो क्या हाल होता है। आप पूछिए इमरान रियाज खान साहब की फैमिली से, उनकी अहलिया से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, उनके बहन भाइयों से पूछिए, उनके वालिद साहब से पूछिए। लेकिन कह दिया गया है कि इमरान रियाज खान साहब ने अपने आप को खुद गायब किया है। सोचने वाली बात है कि जो इंसान कहता है कि मेरा काम है बोलना और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं बोलता ही रहूंगा, वो आखिर गायब कैसे हो गया। उसने अपने आप को गायब कर लिया और फिर वो खामोश भी है। चलो ये तो माना जा सकता है कि मुल्क के हालात देख के उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया, लेकिन अंडरग्राउंड करने के बाद वो चुप हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। ये समझ से बाहर बात है। ये वाला पॉइंट तो ना ही अवाम मानती है, ना ही उनकी फैमिली मानती है। इस बात को हजम करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हो क्या रहा है, लेट मी ब्रिंग यू अप टू स्पीड। पाकिस्तान का जाना माना सहाफी कहना तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी। ये कहना अप्रोप्रिएट होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने माने सहाफी हैं। मैं अमेरिका में बैठी हुई हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें सुनती हूँ, मेरे घर में उन्हें सुना जाता है। मैं ये भी जानती हूँ कि इंग्लैंड में उन्हें सुना जाता है, जर्मनी में उन्हें सुना जाता है, फ्रांस में उन्हें सुना जाता है, स्विट्जरलैंड में उन्हें सुना जाता है। उनके व्लॉग्स को बाकायदा ट्रांसलेट करके सुना जाता है डिफरेंट ममालिक के अंदर। वो दुनिया को बाखबर रखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात के बारे में। और हाँ, इसी वजह से उनके बहुत सारे पॉलिटिकल एनिमीज भी हैं जो कि उनको खामोश कराना चाहते हैं। लेकिन इमरान रियाज खान साहब का कहना यह है कि मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं हक और सच के साथ हूं, मैं अपनी ओपिनियन स्टेट करता हूं, जो कि उनका बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से तो उनका काम ही यही है ना कि वो अपनी राय का इजहार करें। अब आप चाहें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग से, उसकी ओपिनियन से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं उसकी राय से, और उसकी राय से आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। ये आपका हक है। लेकिन आपका ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसे उठा लें उसके घर से और उसको गायब ही कर दें, उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दें क्योंकि आपको उसकी राय से इख्तिलाफ है। लेकिन इमरान रियाज खान के साथ ये होता रहा है। उनकी जिंदगी को भी खतरा रहा है, उनको पहले भी उठा के ले गए हैं, उन पे केसेस भी ठोके गए हैं। और इस बार तो हद ही हो गई, इस बार तो हुकूमत ने हदें टपा दी भाई। इस बार तो इमरान रियाज खान को उठा के लेकर गए, उन पे केस लगाया कि आप जो है मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप अपने बयानात से लोगों के जज्बात को भड़का रहे हैं और लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे हैं। जबकि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने उनके पुराने सारे व्लॉग्स देखे, उसके ऊपर रिसर्च की, मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही मेरे जज्बात कोई ऐसे भड़के कि मैं जो हूं गंडा से लेके निकल जाऊं रोडों के ऊपर। अलबत्ता मैंने ऐसा कुछ देखा कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग वाले झंडे लेके कोई मौलाना साहब थे, वो अपने बच्चों की रैली लेके निकले थे और वो काफी ज्यादा जज्बात में लग रहे थे। उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं हुआ, उनके खिलाफ किसी किस्म का पर्चा नहीं दायर किया गया। और मौलाना साहब की पिछली सारी स्पीचेस मैंने जो देखी, उसके अंदर वो काफी जज्बाती होकर बयानात दे रहे थे। वो तो कह रहे थे कि मैं अंदर जाऊं तो तुम सारे आना और हर चीज तोड़ फोड़ देना। मौलाना साहब तो बहुत जज्बाती होकर बातें करते हैं और इसी तरह पिछले तमाम लीडरों ने भी बहुत ज्यादा जज्बाती होकर बातें की और काफी जज्बाती होकर बयानात दिए। लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म के भी केसेस नहीं हुए, उनके खिलाफ किसी किस्म की भी इंतशार फैलाने वाली कोई बातें नहीं हुई, ना ही कोई पर्चे काटे गए। ये बड़ी डबल पॉलिसी है, ये ड्यूल पॉलिसी और ये ड्यूल मेंटालिटी ना मुझे पाकिस्तान के सियासतदानों की कुछ समझ नहीं आती। हो सकता है इसलिए मुझे समझ ना आती हो क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, बेवकूफ हूँ थोड़ी सी, इस वजह से ना समझ आती हो। अगर आप में से किसी को समझ आती हो तो प्लीज जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। खैर, मेरी आदत है थोड़ी सी मैं ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ। जबकि मौलाना साहब कहाँ इंतशार फैलाते हैं और बाकी सारे लीडर्स कहाँ इंतशार फैलाते हैं। इंतशार फैलाने वाले तो इमरान खान साहब हैं, जो कि अपनी हर स्पीच के अंदर बोलते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। उनके मुंह से निकलता है पीसफुल, लोगों को कुछ और सुनाई देता है, बड़े गलत लोग हैं और वो निकल जाते हैं गंडा से लेके। खान साहब कहते हैं पीसफुल सुकून वाली प्रोटेस्ट करना। इमरान रियाज खान अपने व्लॉग्स में किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं फैलाते, फिर भी पर्चे उन्हीं के ऊपर होते हैं, फिर भी उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम दहशतगर्द हो, तुम इंतशार फैलाते हो, तुम जो हो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हो। ओके जी, बैक टू इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे थे। वो इस बुनियाद पे मुल्क से बाहर जा रहे थे, ये कह के मुल्क से बाहर जा रहे थे कि मेरी जान को यहाँ पे खतरा है, अगर मैं यहाँ पे रहा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और फिर मुझे बोलने नहीं देंगे। लेकिन मेरा काम है बोलना और मैं मुल्क से बाहर से इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं बोलता रहूं, ताकि मैं आप लोगों तक न्यूज पहुंचाता रहूं, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है बहुत जरूरी है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। वो मुल्क से भाग नहीं रहे थे, वो सिर्फ हमारे लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे ताकि हम तक तमाम बातें पहुंच सके, ताकि हम तक वो न्यूज पहुंच सके जो ये लोग नहीं चाहते कि हम तक पहुंचे। खैर हुआ क्या, उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया, एयरपोर्ट से ही
उनको पुलिस वाले पकड़ के ले आए। उनको बताया गया कि जनाब आप तो मुल्क में इंतशार फैला रहे थे, तो उन्हें जी पुलिस स्टेशन वगैरह लेके गए। रिपोर्ट्स ये हैं कि वहां पे कुछ घंटे उन्हें बिठाया गया। जब उनकी फैमिली ने इमरान रियाज खान को ढूंढा तो पुलिस वालों का ये कहना था कि जनाब हमने उनसे एक पेपर पे साइन कराया और उनसे कहा कि हम आपको आपकी जिम्मेदारी के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि हम जो हैं हम आप जैसे जर्नलिस्ट को, वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट को, जिनसे हमें बहुत ही डर लगा रहता है, जिनसे हमारे सरकारों की पतलूनें गीली हो जाती हैं, सलाम अर्ज करते हैं आपको और हम आपसे कहते हैं जनाब आप जाइए। और वो दरवाजे से हंसते मुस्कुराते ऐसे लाडियां करते बाहर चले गए। उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गए। उसके बाद वो घर भी नहीं पहुंचे। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें क्या पता, हमने तो नहीं जाने दिया। इसके ऊपर जनाब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब को आ गया गुस्सा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोगों ने क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझा हुआ है? मैं मुंह पे क्या चुस्नी लेके बैठा हूं? मैं क्या फीडर पीता हूं? तुमने समझा क्या है मुझे? वो अगर ऐसे ही बाहर चला गया, ऐसी लाडियां करता वो बाहर चला गया तो गया कहां? अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं पहुंचा? उसका बाप यहाँ पे बैठा क्यों रो रहा है? उसकी बीवी के आंसू क्यों नहीं रुक रहे? उसका भाई आखिर क्यों परेशान है? वो घर क्यों नहीं गया? कहां गया इमरान रियाज खान? मुझे इसी वक्त रिपोर्ट चाहिए। तो एसएचओ साहब को तो उन्होंने फारिग कर दिया, लेकिन फारिग करने के बाद उन्होंने फिर से ड्यूटी के ऊपर रख लिया। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अब डीपीओ सियालकोट साहब जो हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया गया। डीपीओ सियालकोट ने आके बोर्ड को यकीन दिलाया जनाब मैं कर लूंगा, फिक्र नॉट, मैं आया हूं बैटमैन बन के, मैं यहाँ पे सबकी विकेटें उड़ा दूंगा, आप देखते जाइए भाई, मैं इमरान रियाज खान को 48 आवर्स के अंदर आपके सामने खड़ा करूंगा। वो यहाँ पे खड़ा होगा बिल्कुल शावर वावर लेके, क्लीन शेव, आपके सामने हटा कटा खड़ा होगा। मीडिया को भी थोड़ा बहुत यकीन आ गया, थोड़ा बहुत हमने भी यही सोचा कि चलो भाई दुनिया में लाख बुरे लोग सही लेकिन कुछ तो अच्छे लोग हैं, तो शायद डीपीओ सियालकोट साहब भी उन्हीं में शामिल हैं। लेकिन नहीं जनाब, 48 आवर्स के बाद क्या हुआ? डीपीओ सियालकोट हसन साहब जो हैं जज के सामने हाजिर होते हैं मुंह लटका के और जज से बोलते हैं कि जज साहब आप इमरान रियाज खान को मिसिंग पर्संस के अंदर डाल दीजिए। जज साहब को फिर से बड़ा गुस्सा आया। जज साहब ने कहा तुमने क्या समझ रखा है? मैं क्या दूध पीता बच्चा हूं, मुंह में चुस्नी लगा के बैठता हूं? क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे? तुम जाओ और जाके होम सेक्रेटरी को लेकर आओ, तुम जाओ और जाके आईजी पंजाब को लेकर आओ। वेल, जज साहब के लिए यहाँ पे तालियां तो बनती हैं, लेकिन आईजी पंजाब भी आके क्या कर लेते, होम सेक्रेटरी भी आके क्या कर लेते। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि डीपीओ सियालकोट साहब जब मीडिया टॉक करने आए, जब मीडिया के सामने आए, तो हसन साहब की आंखें शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ी हुई थी। इस साफ जाहिर था कि डीपीओ सियालकोट हसन साहब को एक एक चीज की मालूमात है। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि इमरान रियाज खान साहब को कौन लेकर गया है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताती चलूं कि कोर्ट के अंदर पहले दिन ही सीसीटीवी फुटेज चली थी, जिसके अंदर 2 नामालूम अफराद जो हैं वो मुंह के ऊपर मास्क लगा के आते हैं और जेल के अंदर से इमरान रियाज खान साहब को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, एक वीगो डाले के अंदर डालते हैं और वहां से उनको लेके चले जाते हैं। अब जरा सी अपनी अकल यूज करिए। आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पे बैठे हुए तमाम अकलमंद लोगों ने अपनी अकल को जरूर हाथ लगाया होगा। जज साहब जो कि वाकई में चुस्नी नहीं लगाते और वाकई में दूध नहीं पीते बोतल से, उन्होंने भी ये बात नोटिस की होगी। और डीपीओ हसन साहब को भी ये बात पता होगी कि जेल की प्रेमिसेस के अंदर कोई भी विदाउट आइडेंटिफिकेशन नहीं आ सकता, कोई भी मुंह पे मास्क लगा के नहीं आ सकता, कोई भी इंसान वहां पे नामालूम की कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता। तो वो नामालूम अफराद जो थे वो यकीनन नामालूम नहीं थे, उनको कोई ना कोई तो जानता ही था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको जानता कौन था? डीपीओ साहब, क्या आप उन्हें जानते थे? यकीनन आप भी उन्हें जानते थे। यकीनन वो एसएचओ जो था वो भी उन्हें जानता था। क्या आपने इतना टाइम लिया कि आप उस एसएचओ को उल्टा लटकाते, अपने ही जेल के अंदर उसको फेंटियां लगाते और उससे सवाल पूछते कि बता बेटा कौन थे वो जो आए थे? ये आपका काम था मालूम करना। और जिस तरह से आपकी नजरें जमीन के अंदर गड़ी हुई थी ना हसन साहब, आपको 110% मालूम है कि वो लोग कौन थे। आपको 110% मालूम है कि इमरान रियाज खान साहब किधर हैं। खैर एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, हसन साहब की शर्मिंदगी उनके मुंह से झलक रही थी, बाल्टियां भर भर के टपक रही थी। मूविंग ऑन टू आईजी पंजाब साहब। आईजी पंजाब साहब सामने आए जज साहब के, उन्होंने भी बड़ी दिलेरी से बड़ा सीना चौड़ा करके 12 घंटे का टाइम मांगा जनाब। 12 घंटे के बाद वो जज साहब के सामने हाजिर होते हैं और एक और बड़ा इंकशाफ करते हैं। वो अपनी वर्दी, अपने ओहदे की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमें देते हैं कि वो कितने ताकतवर और कितने पावरफुल हैं। वो हमें बताते हैं कि वो आईजी पंजाब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी मिसिंग पर्सन को ढूंढ सकते हैं। वो जज साहब के सामने आके बड़े ही फख्र के साथ कहते हैं कि जज साहब, इमरान रियाज खान मिसिंग है।
इमरान रियाज खान ने अपने आप को खुद से गायब किया है। वाह, व्हाट अ जोक। जी पंजाब साहब 12 घंटे के बाद अब ये ड्रामा लेकर आए हैं हमारे सामने। आप चाहते हैं कि अवाम और जज साहब इस चीज के ऊपर यकीन करें। मेरी समझ से कासिर हैं आप, मेरी समझ से बाहर है कि आप आईजी पंजाब हैं। आप कैसे किसी मिसिंग पर्सन को नहीं ढूंढ सकते? नाज़रीन, आप जरा सा अपना दिमाग लेके जाइए पीछे, जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ था, वो हमला जिसकी मजम्मत हर पाकिस्तानी करता है जो पाकिस्तान में रहता है, और मुझ जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। उस कमांडर हाउस पे जब हमला हुआ था तो एक मोर चोरी हुआ था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने YouTube के ऊपर देखा था कि एक इंसान मोर वहां से चुरा के लेके गया था। ये लोग उस मोर को रिकवर करने में कामयाब हो गए, उस मोर को चुराने वाले इंसान को रिकवर करने में कामयाब हो गए। लेकिन इमरान रियाज खान एक पूरा इंसान है, एक जर्नलिस्ट है जिसको पूरी दुनिया में जिसका नाम जाना जाता है, ये उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, ये उसको ढूंढ नहीं पा रहे, और ये इतने नाकारा हैं, ये इतने ज्यादा मजबूर हैं कि ये कहते हैं कि उसने अपने आप को खुद गायब कर लिया। ये कहने पे मजबूर हो गए हैं। नहीं, हद है यार। आई अंडरस्टैंड कि फैमिली सबकी होती है, फैमिलीज के थ्रू ब्लैकमेल किया जाता है, नौकरियों के थ्रू ब्लैकमेल किया जाता है, रोजी रोटी सबको प्यारी होती है, लेकिन डीपीओ सियालकोट साहब, आईजी पंजाब साहब, आप लोगों के ऊपर जिस भी किस्म का प्रेशर है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक बाप के आंसू नहीं देख पा रहे? एक बीवी की तड़प नहीं नजर आ रही है आपको? बच्चे जब अपने बाप के लिए तड़प रहे हैं वो नहीं फील हो रहा आपको? आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। आप इस नौकरी को लात नहीं मार सकते, आप सच नहीं बोल सकते। कोई तो एक जमाना होगा जब आपने सिंसेरिटी के साथ फोर्सेस ज्वाइन की थी, जब आपने इस यकीन के साथ फोर्सेस ज्वाइन की थी कि मैं यहाँ पे सिर्फ हक और हलाल की कमाई कमाने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद ऑफ ट्रैक हो गए तो क्या हुआ? वापस भी तो ट्रैक पे आ सकते हैं। आप लोग तो फोर्सेस के अंदर हैं, आप लोगों ने तो वर्दी पहनी हुई है, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने की कस्में खाई हुई हैं। इमरान रियाज खान तो एक नॉर्मल सिटीजन है, पाकिस्तान का एक आम शहरी है। लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं आईजी पंजाब साहब के आपके होते हुए। आपके प्रोविंस से, पंजाब से एक आम शहरी ऐसे ही गायब हो जाता है। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर पुलिस स्टेशन से एक आदमी गायब हो जाता है, एक रिनाउंड जर्नलिस्ट गायब हो जाता है जिसका किसी को कुछ नहीं पता। जी हाँ, किडनैप हुआ है इमरान रियाज खान, पुलिस स्टेशन से किडनैप हुआ है, और इस किडनैपिंग के अंदर तमाम पुलिस फोर्स सहूलतकार है, और आईजी पंजाब साहब इसके अंदर आप भी सहूलतकार हैं, क्योंकि आप जो हैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जो हैं मजबूर हैं। डीपीओ सियालकोट साहब, आपको भी सब कुछ पता है, आपको भी तमाम हकीकत पता है, तो सहूलतकार तो आप भी हुए ना। तो जनाब, मजबूरी की चूड़ियां जो आप लोगों ने पहनी हुई है ना, उनको उतार के फेंकिए, सहूलतकारी में हिस्सा मत लीजिए। वो करिए जो आपका फर्ज है, जो आपका काम है, जिसकी कसम आपने खाई हुई है, यानी मुल्क के आम शहरियों को प्रोटेक्ट करने की। अभी भी देर नहीं हुई है। अपना फर्ज निभाइए आईजी पंजाब साहब, अपना फर्ज निभाइए डीपीओ सियालकोट साहब। हीरोज बनिए जिनकी कहानियां पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखी जाती हैं। वो हीरोज जो कभी नजरें झुका के नहीं मिलते, वो हीरोज जो अगर हक और सच का साथ देते हुए ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दें तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम उनको शहीद का रुतबा देती है। वो हीरोज जो कभी मर के भी नहीं मरते। With that message guys, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.